बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। सबसे पहले तो मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। गुज़िश्ता दिनों से शोर मचा हुआ था और मैं उसको मुबैना तौर पे बार बार इसलिए कह रहा था कि सादुल्लाह बलोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। ये गायब हो गए थे, लेकिन इनके गायब होने से पहले खबर आई थी कि इनकी बेटी को, इनकी बीवी को और इनकी खाला को पहले अगवा कर लिया गया है। अब ज़रा कहानी आप उन्हीं के मुंह से सुनिए कि वो जब रिहा होकर आए हैं या जब छूट कर आए हैं, क्योंकि कानून साजी तो कटाई में पड़ गई, अब सादुल्लाह बलोच को तो रखा नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहानी कौन सी बताई है, ज़रा ये कहानी आप सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। और पंजाब पुलिस की मदद से कुछ नामालूम लोगों ने मेरी बेटी को, मेरी बीवी को और बार बार एक ही से बात उधर कर रहे थे कि हम जो आपको कहें वो आप कर लें, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा और आपकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं होगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कायद इमरान खान साहब के नजरिए के साथ पहले भी डटा हुआ था, अभी डटा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह ताला डटा रहूंगा। तो रात उन्होंने मुझे तकरीबन 1 बजे के बाद जो है जी अपना वो रिलीज किया है। तो मैं अपने पार्टी कायदीन से, अपनी क़यादत से, अपने लीडरों से मैं मतलब है गुजारिश करता हूँ कि वो इस हमारे सारे इस सारी प्रॉब्लम को, इस सारे मसले को वो जो है लीगल फॉरम पे उठाएं और इसका कोई ना कोई हल निकालें, क्योंकि वो बना कह रहे थे कि हमें किसी का कोई खौफ नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है, हम इसको जिस वक्त यहाँ से मर्जी हो वो हम उठाकर ले जा सकते हैं और जो कुछ करवाना चाहें वो हम करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये स्टेटमेंट सुना और ये स्टेटमेंट है एक मेंबर कौमी असम्बली का, जिसको पाकिस्तानियों ने वोट देकर कौमी असम्बली के ईवान में पहुँचाया। ईवान की तो हैसियत इतनी है कि वहाँ पे नकाब पोश रात के अंधेरे में नकाब पहनकर हमला करते हैं और वहाँ से MNAs को ही उठाकर ले जाते हैं जिन्हें लोगों ने लाखों वोट दिए हुए हैं। अब ये सादुल्लाह बलोच साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। वो ये साफ बता रहे हैं कि रियासती इदारों ने उनको उठाया, यानी उनका कहने का मतलब ये है, आप इनसे जब बात करते हैं तो वो आपको साफ बताते हैं कि रियासती इदारों ने उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही एलिगेशन लगाती है कि रियासती इदारों ने उठाया, और जो वो कर सकते हैं या जो वो करना चाहते हैं वो भी उन्होंने खुलकर बताया। अब काजी फ़ायद ईसा साहब पे आ जाए। आज से ठीक 1 साल पहले काजी फ़ायद ईसा साहब ने हलफ लिया था 17 सितंबर 2023 को। बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त जो है वो कहते थे कि काजी फ़ायद ईसा साहब एक इनकलाबी हैं, एक ऐसे जज हैं जो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, एक ऐसे जज हैं जो इंसानी हकूक़ की कोई खिलाफ वर्जी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जब कैद में था ना, और मुझे उस वक्त लगता था कि शायद जज बदलने से फ़र्क पड़े, क्योंकि मुझे एक शख्स ने ये कहा था, लेकिन मुझे उसकी बात पे उस वक्त यकीन नहीं आता था। मैं कैद में था, एक दिन मुझे मेरी हालत ख़राब हो गई, तो एक बंदा आया और उसका सांवला सा रंग था, उसने नकाब पहना हुआ था, और उसने मुझे आकर कहा कि आपको हम छोड़ देंगे जल्दी ना। मैंने कहा कब छोड़ देंगे? तो उसने कहा जब हमारा जज आ जाएगा। जज आ जाएगा? उन्होंने कहा जी हमारे चीफ जस्टिस आएगा, वो सिर्फ हमारी बात सुनेगा, तो हम आपको तब छोड़ देंगे। बंदियाल के होते हुए आपको छोड़ने का रिस्क ले नहीं सकते, जो इससे पहले वाले चीफ जस्टिस थे। तो मुझे लगा कि यानी ये कैसे क्लेम कर सकता है कि आने वाला चीफ जस्टिस, मैं तो रियासती इदारों की कैद में हूँ, और ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आने वाला चीफ जस्टिस हमारा इशारों पे चलेगा और जैसा हम चाहेंगे वैसा वो काम करेगा। फिर भी मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, काजी फ़ायद ईसा शायद ऐसे नहीं होंगे। लेकिन ये तो मुझे आइडिया था कि नवाज शरीफ से वो बहुत प्यार करते हैं, नवाज शरीफ को उनका हमेशा फ़ायदा होता है, लेकिन वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर ऐसे खामोश रहेंगे। 1 साल पहले उन्होंने अपनी अहलिया के साथ खड़े होकर हलफ लिया, तो पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि जी अब तो औरतों के लिए बड़ी इज्जत होगी पाकिस्तान में, ये औरतों के लिए एक नई शुरुआत है, एक नया एरा शुरू होने जा रहा है, एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है, ऐसी बातें की गई। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने देखा औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, औरतों को गिरफ्तार किया गया, औरतों के सर पे काला कपड़ा डाला गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, औरतों से कागजात नामजदगी छीने गए, औरतों के गिरेबानों पर हाथ डाला गया, औरतों के कपड़े फाड़े गए, औरतों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया, और औरतों की जीती हुई नशिस्तों पर ताकतवरों ने नताइज तब्दील करके रवायती मर्दों को कामयाब करार दे दिया। यानी वो सारी चीज़ें ख़वातीन के साथ हुई जो सोच रहे थे कि नहीं होंगी। काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ तो पूरा एक वाइट पेपर जो है वो जारी होना है, और मेरी इत्तला के मुताबिक उसकी तैयारी वकला कर रहे हैं। वकला एक वाइट पेपर जारी करेंगे कि काजी फ़ायद ईसा साहब के दौर में कितनी ज़्यादा फस्तायत हुई है। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शिकवा करे उन सहाफ़ियों से जो हकायक सामने ला रहे हैं, उन्हें शिकवा करना चाहिए उन सहाफ़ियों से जो ये अनाउंसमेंट कर रही है गले में ढोल डालकर कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। यानी फैसल वाडा ने क्या अनाउंस किया?
चंद और सहाफियों ने क्या अनाउंस किया, उन्होंने कहा जिनका बिल है वो करवा लेंगे पास। यही तासुर बनाकर दिया ना, जब नहीं हुआ तो सारा इल्जाम इनके ऊपर डाल दिया, जो इस वक्त की हुकूमत है। बहरहाल ये बात एस्टेब्लिशमेंट को समझनी पड़ेगी। वो खुद कह रहे हैं कि फौज की मुदाखलत नहीं है। अभी एक नया बयानिया भी दिया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद जो गिरफ्तार है अपने जराइम की पादाश में, और वो अपने उससे जो सवाल पूछे जाए उसको जवाब देना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात है। सबका एहतसाब होना चाहिए, जो अभी मौजूद है ये रिटायर हो या ना हो, इनका भी एहतसाब होना चाहिए, जो इनसे पहले वाले उनका भी होना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान में कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मुंह उठा के अभी लोग कहना शुरू हो गए जी फैज़ हमीद करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं। ये जो आईनी तरमीम पास नहीं ना हुई, ये फैज़ हमीद की वजह से नहीं हुई। भाई अगर फैज़ हमीद अभी भी इतना मौसर है तो मौजूदा जो मिलिट्री की आदत है वो क्या कर रही है फिर? ये तो फिर आप कह रहे हैं कि वो नाअहल है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी फौज को। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फौज गैर सियासी है, दूसरी तरफ आप ये बयानियां भी दे रहे हैं कि नहीं जी वो जो है ना फैज़ हमीद वो अभी तक इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो तो गिरफ्तार है। भाई एक चीज है जो फजलुर रहमान ने उसको नापसंद किया, और फजलुर रहमान ने कोई इमरान खान की मोहब्बत में नहीं किया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने कोई लालच नहीं दी जाके फजलुर रहमान साहब को। मैं अच्छी तरह जानता हूं, एक इजाफी सीट उन्होंने मांगी है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की उनके लोगों ने, तो तहरीके इंसाफ ने हामी नहीं भरी अभी तक। उन्होंने कहा जी जो आपके साथ वादा था उसी तरीके से हम चलेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, आपका इससे ज्यादा मौलाना साहब शेयर नहीं बनता। तहरीके इंसाफ की कहीं हुकूमत नहीं है, वो कुछ और दे नहीं सकते, केपी में वो कुछ दे नहीं रहे। तो फजलुर रहमान साहब के साथ सौदेबाजी कोई नहीं की तहरीके इंसाफ ने। उन्होंने दिखाया कि देखें फजलुर रहमान साहब, जो आपकी सियासत का बेड़ा गर्क हो गया ना, ये बाकी भी आपकी सियासत बढ़ जाएगी अगर आपने ये कानून पास करवा दिया, और कल को ये सारा नजला आप पर गिरेगा। आप सियासी लोग हैं, आज आप हुकूमत में हो सकते हैं, आप हमेशा हुकूमत में नहीं रहेंगे। ये जो कवानीन बनने जा रहे हैं ये इंसानी हुकूक खत्म हो जाएंगे, सियासतदानों के हुकूक खत्म हो जाएंगे, और आप सारे के सारे इसके नरगे में आ जाएंगे। और मैं आपको अब एक बात बताता हूं, ये थोड़े अरसे के बाद खुलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के अपने लोगों ने, वो लोग नहीं जो इस वक्त फार्म 47 के ऊपर जाकर बैठे हुए हैं और जो लोग इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, नहीं, कुछ सियासी दिमाग भी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। उन्होंने भी फजलुर रहमान साहब को पैगाम भिजवाया हाथ जोड़ के कि अल्लाह का वास्ता ये तरमीम पास ना करवा दीजिएगा। मौलाना साहब, हम अपनी जमात की पॉलिसी से खुद तो इख्तलाफ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी वाहिद उम्मीद आप है, मेहरबानी करें हमें इससे बचाएं, ये जो शब खून मारा जा रहा है आइन के ऊपर। तो जनाब ये है वो चीज़ जो हुई है। एमन वली खान ने तो खुदकुशी कर ली एक तरह से, यानी उन्होंने बादशाह खान का जो नज़रिया है या बादशाह खान की जो अपनी सियासत या उनका नज़रिया है उसको शारे दस्तूर पे एमन वली खान ने बेचा है, और अब वो सिर्फ अपनी ज़बान की गंदगी से सियासत करने की कोशिश करेंगे तो क्या कामयाब हो जाएंगे? इसको गाली दे, उसको गाली दे। आपने गौर किया है कि एमन वली खान जब फौज के बारे में बुरा भला कहते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं आता, क्यों पता है? इंपैक्ट ही कोई नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई बंदा उसका 10% भी बोलता है तो पर्चे भी होते हैं, बंदे भी गिरफ्तार होते हैं, पता है क्यों? इंपैक्ट होता है, फर्क पड़ता है, लोग बात को गौर से सुनते हैं। तो एमन वली खान साहब जितना मर्जी चलाए, चाहे फौज को बुरा भला कहें, चाहे इदारों को बुरा भला कहें, कोई इन पे पर्चा नहीं करेगा, कोई इन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। वजह यह नहीं है कि कोई डील हुई है, वजह सादी है, कोई फर्क ही नहीं पैंदा, जो मर्जी कहता है। भाई लोगों ने माननी नहीं, सुननी नहीं लोगों ने, तो यहां तक इन्होंने अपनी सियासी औकात को अपनी हरकतों से पहुंचा दिया। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।